कहानी भूतिया हवेली। किसी गांव के पास एक हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया हवेली कहते और डरते थे। यह हवेली बहुत ही पुरानी और डरावनी दिखती थी। उस गांव के लोगों का मानना था कि इस हवेली में भूतों का वास है। इसी डर की वजह से कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। उसी गांव में एक बहादुर और उत्साही लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह लड़का उस हवेली के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। बहुत दिन तक सोचने के बाद एक दिन अर्जुन अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर हवेली को देखने निकल गया। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, उनका डर भी बढ़ने लगा। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त डरने के साथ साथ उत्साह से भी भरे हुए थे हवेली के राज को जानने के लिए। अब अर्जुन ने दरवाजा खोला और अपने दोस्तों से अंदर आने को कहा। हवेली के अंदर जाने के बाद सबने देखा वहां का माहौल काफी अजीब और डरावना था, जिससे सभी को डर लग रहा था। लेकिन अर्जुन ने उन्हें हिम्मत दी और साथ चलने के लिए कहा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली के अंदर घूमते हुए कुछ भूतिया आवाजें सुनी। तभी अचानक से वे कुछ गूंजते हुए कदमों की ध्वनि सुनकर डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अंदर घूमते रहे। तभी हवेली के एक कोने में उन्होंने एक विचित्र पुस्तक देखी। पुस्तक को खोलते ही वे देखते हैं कि इसमें कुछ रहस्यमय तस्वीरें और कुछ लिखित नोट्स हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने ध्यान से उस पुस्तक को पढ़ा और उन्हें यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि यहां कुछ भी भूतिया और डरावना नहीं है। वास्तव में यह हवेली एक पुराने अदृश्य वैज्ञानिक की थी। उसने यहां पर रहते हुए कई सारी खोजें की थीं। उसके किए हुए सारे प्रयोग समय के साथ भूतियापन और रहस्यमयता का माहौल बना लिए थे, जिससे उस गांव के लोग काफी डरे हुए थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने खोज के नतीजे को गांव के सभी लोगों के सामने स्थापित किया और लोगों को बताया कि भूतिया हवेली का डर बेवजह है।